हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने आप से कभी भी किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एक समय की बात है, एक मिट्ठू नाम का जो भी तोता है वो एक जंगल में रहता था और वो बड़ा शरारती था। लेकिन वो जब दोस्ती थी उसकी कौवे के साथ और गौरैया के साथ, लेकिन जब वो उनके साथ दौड़ता था, घूमता था, हंसता था, तब उसको लगता था कि इन लोगों का चोंच कितना अच्छा है, लेकिन मेरा चोंच इतना खराब क्यों है। ये बात को सोच सोच के वो मन ही मन दुखी रहता था। एक दिन की बात है, जब उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तब वो अपनी मम्मी को जवाब देते हुए कहा कि मातेश्री, मेरा जो ये चोंच है वो बहुत ही खराब प्रवृत्ति का है। मेरे को इस चोंच से बहुत ही गलत प्रवृत्ति की भावना व्यक्त होती है। मैं भी चाहता हूँ कि जैसे कौवे का, गौरैया का चोंच कितना शालीनता से है, मेरा भी चोंच इसी प्रकार से रहे, लेकिन ये संभव नहीं है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तब माता ने उसको बहुत सिखाया, बहुत समझाया कि देख, तेरा स्वरूप कितना अच्छा है, तेरा रंग कितना अच्छा है, बाकी लोगों का नहीं है। फिर भी वो मिट्ठू नहीं माना। तब माता को बात समझ में आई कि इस जंगल में एक ज्ञानी बाबा नाम के तोता रहते हैं। उनको पता है कि कोई भी अगर किसी भी दुख में हो तो उससे कैसे निवारण किया जा सकता है। तो वो अपनी माता के साथ मिट्ठू उस ज्ञानी बाबा के पास, और उसने ज्ञानी बाबा से पूछा कि क्यों ऐसा है, क्यों मेरा चोंच नोकीला नहीं है और क्यों मैं ऐसे भद्दा दिखता हूँ। तब ज्ञानी बाबा हंसते हुए बोले, तुम कितना सुंदर दिखते हो, दुनिया तुमको कितनी आरंगत रूप से, कितनी रंगीन रूप से देखती है, लेकिन तुम अपने आप को, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है। तो बोलता है कि नहीं, बाकी अब कोयल का देखिए, बाकी अब गौरैया का देखिए कितना अच्छा है, लेकिन मेरा चोंच इतना खराब क्यों है। तब बाबा ने सोचा कि क्यों ना इसको एक तरकीब से समझाया जाए। तब बाबा बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारा चोंच भी ऐसा हो जाएगा। क्या तुम मेढक खा पाओगे, क्या तुम मछली खा पाओगे। तब मिट्ठू हंसते हुए बोला कि छी 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 छी, ये कैसी बात है, मैं क्यों मेढक खाऊंगा, मैं क्यों मछली खाऊंगा, मैं क्यों चाली खाऊंगा, मैं ये गंदी चीज़ें नहीं खाता, मैं हमेशा हरी मिर्च खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ। तो वहीं पे ज्ञानी बाबा हंसते हुए बोले, यही तो विडंबना है। अगर तुमको उन जैसे चोंच चाहिए तो तुमको अपने आप में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम स्वच्छ बने हुए हो, तुम शाकाहारी जीव हो, लेकिन वो लोग मांसाहारी जीव हैं। इसलिए भगवान ने जिसको जो स्वरूप दिया है उसको कभी भी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तुम अपने आप में ही यूनिक हो। तब इस बात को समझने के लिए तोता को समझ में आ गया कि आखिर क्या ज्ञानी बाबा उसको क्या कहना चाह रहे थे। तो दोस्तों, यही काम ये है कि हम कई बार दूसरों की संपत्ति से, दूसरों के सक्सेस से जलन हो लेते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं, उसके पास ये था, उसको ये मिला, उसको ये सुख की प्राप्ति हुई, उसको इस चीज़ की प्राप्ति थी, इसलिए उसने ऐसा किया। परंतु वास्तविकता ये है कि अगर मान लो हम उसको कंपैरिजन ना करते हुए अपने आप को, अपने अंदर जो यूनिकनेस है उस चीज़ को पकड़ें, तो हम बहुत ही बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात देखिए, हो सकता है आप अच्छे धावक हो सकता है आप अच्छे तैराकी हो सकता है आप अच्छे से दौड़ सकते हो सकता है अच्छे से पढ़ सकते हो सकता है आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो सकता है आप अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो यूनिकनेस जो लोगों से आपको अलग बनाती है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और जब आप इस चीज़ को पहचान लेंगे, जब आप चीज़ को अच्छे से जान लेंगे, तब आप ये कर पाएंगे कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करता है वो हमेशा कुएं में गिरता है, अर्थात उसका पतन निश्चित है। वो सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो सक्सेस को प्राप्त के लिए पीछे दौड़ता है वो हमेशा अपने गोल को फोकस रखता है। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है कि उसका कंपैरिजन करे, उसके साथ देखे, वो अपने आप को कोसे नहीं। आपको अपने आप को नहीं कोसना है, आपको ये देखना है कि ईश्वर ने जो हमको बनाया है वो अपने आप में यूनिकनेस है, हम अपने आप में यूनिक हैं। आपको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। हो सकता है वो आपसे अच्छा हो सकता है वो आपसे खराब दिखता हो सकता है आपसे सुंदर दिखता हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप अपने लुक पे ना हो कि अपने प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए। सक्सेस का सबसे पहला मंत्र है कि आपको कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क करना पड़ेगा। दुनिया बड़ी बड़ी चीज़ें बोलती है, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, समाज ये बोलता है, पेरेंट्स ये बोलता है। आपको उन सब चीज़ों से अलग होकर अपने सक्सेस के रास्ते को
खोलना पड़ेगा, अर्थात उसको ओपन करना पड़ेगा। उसका सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। जिस समय दूसरों के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिए, अर्थात आप अपने सक्सेस से बहुत ही दूर चले गए। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंपैरिजन नहीं के बराबर नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना है। तो आज हमको इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि अगर हम कोई भी चीज़ को ठान ले, अगर किसी गोल को ठान ले तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में बाधा क्या आती है? कंपैरिजन। इसलिए हमको कभी भी कोई भी चीज़ से कंपैरिजन या किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हैं। धन्यवाद।